हेलो एवरीबॉडी। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो आज हम एक नए कोर्स के साथ है, दैट इज़ आवर सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग के बारे में आज से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, सभी में हम बहुत अच्छे से सेल सिग्नलिंग की कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इस वाले वीडियो में हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। चलिए, तो हमें पता है राइट, सेल सिग्नलिंग का इम्पोर्टेंस कितना है। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सेल ले लिया, ठीक है, ये एक सेल है एंड यहाँ पर एक और सेल है, ए सेल, ये है आपका बी सेल। तो ये ए सेल अब बी सेल के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, अब इसी को स्टडी करेंगे हम सेल सिग्नलिंग कोर्स में। ठीक है ना। हाउ हाउ इट कम्युनिकेट्स। ओके, एक तो ये हो गया एंड दूसरा पॉइंट, वाई इट कम्युनिकेट्स, क्यों करते हैं ऐसा, राइट। एंड व्हेन इट कम्युनिकेट्स, एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे और कब कम्युनिकेट करेंगे, इसके बारे में हम सेल सिग्नलिंग कोर्स में पढ़ेंगे अच्छे से। तो हमने ये देखा दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट होंगे, राइट। पर कम्युनिकेट होने के लिए दो सेल्स की होनी ज़रूरी है, मतलब जहाँ से आपका एक सिग्नल जनरेट हो रहा है और वो सिग्नल कहाँ पर जाएगा, राइट, ये भी ज़रूरी है। इसको हम बोल लेते टारगेट सेल, इसको हम बोलेंगे सिग्नलिंग सेल। ठीक है, जहाँ से सिग्नल जनरेट हो रहा है उसको हम बोलेंगे सिग्नलिंग सेल एंड जिस सेल पर वो जाकर अब अपना एक्शन दिखाएंगे उसको हम बोलेंगे टारगेट सेल। ठीक है ना, टारगेट सेल। जब आपके सिग्नलिंग सेल, देखिए जब आपकी सिग्नलिंग सेल कोई सिग्नल को, कुछ सिग्नल को सिंथेसाइज करेंगे, राइट, अब वो सिग्नल क्या होगा, टारगेट सेल में जाएगा, टारगेट सेल में, राइट। तो अभी तक हमें ये पता चला कि सेल मतलब सिग्नल को ट्रांसड्यूस करने के लिए, राइट, सिग्नलिंग सेल से सिग्नल मॉलिक्यूल्स की बनना, सिंथेसाइज होना ज़रूरी है। तो इसको हमने दे दिया स्टेप नंबर 1। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सिग्नल मॉलिक्यूल्स को बनना पड़ेगा, राइट। एंड उसके बाद अगर हम देखें इंपॉर्टेंट स्टेप तो क्या होता है, अब इस वाले आपके सिग्नल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होना आता है, राइट। ट्रांसपोर्ट होना होता है कहाँ पर, आपके टारगेट सेल तक, राइट। तो सेकेंड स्टेप हम ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं ना, सिग्नलिंग होने के लिए ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही ज़रूरी है, राइट। चलिए, एंड अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो जो आपके टारगेट सेल है, राइट, अब आपकी ये सिग्नल मॉलिक्यूल आपके टारगेट सेल में आ पहुंचा है। ठीक है, अब टारगेट सेल में ये क्या होता है, टारगेट सेल में भी एक और मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज योर टारगेट सेल। तो टारगेट सेल में क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, ये भी एक प्रोटीन ही होता है, ठीक है, जो अब इस वाले आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, मतलब रिकॉग्नाइज करके बाइंड कर सकता है। तो हम थर्ड स्टेप में लिख सकते हैं ना, बाइंडिंग ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स टू द रिसेप्टर्स ऑफ टारगेट सेल। थर्ड स्टेप हम ये लिख सकते हैं, ये कंसिडर कर सकते हैं, राइट। एंड अल्टीमेटली अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स किस लिए जनरेट हुआ था, राइट। आपके सिग्नलिंग सेल्स ने आपके ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स किस काम के लिए बनाया था, अब वो जाएगा आपके टारगेट सेल में। टारगेट सेल में जाकर अब वो अपना एक्शन दिखाएगा, एक्सप्रेशन दिखाएगा, राइट। तो हम आपके फोर्थ स्टेप में लिख सकते हैं, इट इनिशिएट्स सिग्नल ट्रांसडक्शन, जो अल्टीमेटली आपको क्या देता है, प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट मतलब कोई प्रोटीन हो गया, राइट। चलिए, तो यहाँ तक फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सिग्नल मॉलिक्यूल्स का बनना, ठीक है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स का बनना सिग्नलिंग सेल से। उसके बाद अब उस सिग्नल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना कहाँ तक, टारगेट सेल तक, राइट। ट्रांसपोर्ट भी देख लिया हमने। अब टारगेट सेल में जाकर क्या होगा, अब वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है जिसको सिग्नलिंग सेल ने सिंथेसाइज किया है,
राइट। अब वो जाकर आपके टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या लिया था, बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर। एंड अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें जो कि बहुत ही ज़रूरी है, राइट, क्योंकि इसी स्टेप के लिए ये सभी कुछ हो रहा था। क्योंकि जो आपके सिग्नलिंग सेल है ये क्यों आपके सिग्नल मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर रहे थे, ये सिंथेसाइज कर रहे थे क्योंकि कोई एक्सप्रेशन ये लाना चाहता है, राइट। तो इसके लिए आपके मतलब बड़े सारे आपके सिग्नलिंग कैस्केड वहाँ पर इनिशिएट होंगे, अल्टीमेटली जाकर आपके प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो ये तो था एक आउटलाइन। देखिए जो आपकी सेल सिग्नलिंग है इसके भी टाइप्स है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम। तो इसके कितने सारे टाइप्स है। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूँ यहाँ पर, ओके, तो आपके बनते हैं 4 टाइप्स मेनली, ब्रॉडली, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। सेकेंड वन इज योर पैराक्राइन signaling. Third one is your autocrine signaling, and your last one is juctacrine signaling. देखिए एंडोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में तो बहुत ही अच्छे से हमने देख लिया, राइट। अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, एक पूरा प्लेलिस्ट है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे थे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। एक सेल्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पिट्यूटरी सेल्स है, राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स है। अब ये वाले सेल्स एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे, दैट इज़ योर हार्मोन, राइट। सपोज के लिए TSH मान लीजिए, एंड ये जो आपके TSH है अब ये कहाँ पर जाएंगे, आपके थायराइड ग्लैंड में, राइट। थायराइड ग्लैंड में जो कि आपके नेक के थोड़े मतलब लैरिंग्स के थोड़े नीचे होंगे, इज़न्ट इट। तो ये जो आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स है थायराइड ग्लैंड में आकर थायराइड सेल्स में, अब ये क्या करेंगे, सेल्स के रिसेप्टर में आकर ये बाइंड होंगे और फिर अपना एक्शन दिखाएंगे, राइट। नॉर्मली आपके इसका एक्शन क्या होता है, TSH के एक्शन क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से बहुत सारे आपके थायराइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं, राइट। T4 T3, अगर आप लोगों ने क्लास नहीं लगवाया है तो जाकर लगवाइए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो आपके जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग है इसमें किस तरीके के सिग्नलिंग आएंगे, बहुत ही दूर दूर के सिग्नलिंग, ठीक है। एक सेल बहुत ही दूर है और जो वो सेल जिस सेल के ऊपर अब वो मतलब एक्ट करना चाहता है वो सेल बहुत ही दूर होंगे। यहीं पर देख लीजिए आप, राइट, कहाँ पर आपके पिट्यूटरी सेल्स और कहाँ पर आपके थायराइड ग्लैंड के सेल्स, राइट। तो ब्लड के वाया ये आएंगे और यहाँ पर इस तरीके से ये कम्युनिकेट होंगे। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोल सकते हैं, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। उसके बाद है पैराक्राइन। देखिए पैराक्राइन में क्या होगा, एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने नाम दे दिया ए सेल एंड दिस इज योर बी सेल, ठीक है। तो आपके जो ये वाले सेल्स है, ए वाले सेल्स, ये बनाएंगे सिग्नल मॉलिक्यूल्स। अब वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स जाकर बी में एक्ट करेंगे, बी वाले सेल में, राइट। यहाँ पर रिसेप्टर होंगे इसके, इसको भी देख लेंगे हम। रिसेप्टर खाली आपके सरफेस में ही नहीं होंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। पर अभी फिलहाल के लिए आप जस्ट देख लीजिए, यहाँ पर रिसेप्टर होंगे, यहाँ पर ये बाइंड होगा, राइट। तभी जाकर आपके फर्दर प्रोसेस या तो हम बोले एक एक्शन या तो एक एक्सप्रेशन वहाँ पर जनरेट होता है, राइट। पर जो आपके पैराक्राइन सिग्नलिंग है यहाँ पर क्या होता है, दोनों सेल्स जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बहुत ही पास पास में होता है, ठीक है, पास पास में। अगर हम बात करें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की, ऑटो, देखिए अब ऑटो मतलब खुद, राइट, सेल्फ। तो ये क्या होता है, एक सेल वो खुद ही को क्या कर देता है, मतलब एक सेल एक सिग्नल मॉलिक्यूल्स को बनाता है, उसके बाद वो खुद ही उस सिग्नल मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, रेस्पॉन्स करके खुद ही एक्शन करता है। एंड आप ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की एग्जांपल कैंसरस सेल में देख सकते हो, राइट। इसके अलावा हमारे कई सारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, राइट, टी सेल्स होते हैं जो केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, मेनली आपके इंटरल्यूकिन 1 होंगे वो, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 वो प्रोड्यूस करेंगे और वो इंटरल्यूकिन 1 क्या करेंगे, खुद पर ही, जिस टी सेल ने अब इंटरल्यूकिन 1 को प्रोड्यूस किया, सिंथेसाइज किया, वो खुद पर ही वो आपके इंटरल्यूकिन काम करेंगे और फिर ये यहाँ पर क्या होता है, प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ फैक्टर बोल सकते हो आप इसको,
ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पर, उसने खुद ही बनाया और खुद को ही वो क्या कर रहा है अब, मतलब स्टिमुलेट कर रहा है, राइट। तो यस, ये एक एग्जांपल हो सकता है। एंड अगर आप जुक्टाक्राइन की बात करो, इनमें भी क्या होता है, 2 सेल्स ही होंगे, ठीक है, 2 सेल्स ही होंगे, पर इनमें ना फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी है, क्योंकि जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स आपके ये बनाता है, ये वाले ए वाले सेल बनाएंगे, ये बी सेल, ठीक है। जो सिग्नल मॉलिक्यूल आपके ए बनाएंगे, वो सिग्नल मॉलिक्यूल सिक्रेटेड नहीं होंगे, मतलब ऐसे बाहर डिफ्यूज नहीं होंगे, बाहर नहीं जाएंगे, वो सेल के सरफेस में ही क्या होता है, चिपक के रहता है, ठीक है। तो इस वाले सेल ने सिग्नल मॉलिक्यूल बनाया, पर वो सिग्नल मॉलिक्यूल इसके सरफेस में ही है। तो अब इसको सेंस करने के लिए दूसरे वाले सेल, राइट, जो रिसेप्टर होंगे इसके पास, ये भी क्या होगा, अब कांटेक्ट में आएंगे, राइट, कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। तो जुक्टाक्राइन सिग्नलिंग में इस तरीके से सिग्नलिंग होता है, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल अगर आप देखो तो नॉच सिग्नलिंग, ठीक है, आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे नॉच सिग्नलिंग क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब हम सिग्नलिंग के बारे में समझ रहे थे, हमें एक टर्म बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिला, राइट, यूज में मिला, दैट इज योर सिग्नल मॉलिक्यूल। सिग्नल मॉलिक्यूल, तो देखते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो सिग्नल मॉलिक्यूल्स आपके ये लो मॉलिक्यूलर वेट के होंगे, बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनकी मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, लो होता है। एंड ये भी आपके 2 टाइप्स के होंगे, ठीक है, ये भी आपके 2 टाइप्स के होंगे। एक को हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड योर सिक्रेटोरी सिग्नल मॉलिक्यूल, ठीक है। सिग्नल मॉलिक्यूल्स के वेट बहुत ही, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, एंड ये भी 2 टाइप के होंगे, ठीक है, ईदर योर मेम्ब्रेन बाउंड और ईदर योर सिक्रेटरी, ओके। देखिए आपके मेम्ब्रेन बाउंड, ये वर्ड ही कुछ बोल रहा है, राइट, मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। अगर ये एक सेल है तो इसके मेम्ब्रेन में ही आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स लगे होंगे, ये मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं होंगे, मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर इस वाले सेल का सिग्नल मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में ही है, तो जो आपके दूसरे सेल, जो टारगेट सेल है, उसको भी अब यहीं पर आके फिजिकल कांटेक्ट में आके इस सिग्नल मॉलिक्यूल को सेंस करना होता है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल बन जाता है आपकी जुक्टाक्राइन सिग्नलिंग का, ठीक है, जुक्टाक्राइन सिग्नलिंग का फिजिकल कांटेक्ट है, ठीक है ना। जो आपके सिक्रेटरी है, ये जैसे आपने देखा पैराक्राइन, राइट, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, वहाँ पर देखा ना हमने कि एक सेल सिग्नल मॉलिक्यूल को बनाता है, राइट, सिग्नल मॉलिक्यूल को बनाएंगे, ये है आपका सिग्नल मॉलिक्यूल। एंड अगर तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल खुद पर ही काम कर रहा होता है तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बन जाता है, या तो ये बहुत ही नियर बाय सेल के ऊपर काम कर रहा है तो ये क्या बन जाता है, आपका पैराक्राइन। पर अगर तो ये बहुत ही दूर वाले सेल के ऊपर काम कर रहा है तो ये एंडोक्राइन हो जाता है, राइट, एंडोक्राइन सिग्नलिंग का एग्जांपल हो जाता है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होता है, राइट, और ये कौन सिक्रेट करता है, ये मेनली आपके सिग्नलिंग सेल्स, राइट, सिग्नलिंग सेल्स बनाएंगे सिग्नल मॉलिक्यूल्स को, सिग्नलिंग सेल्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं इसको, राइट। अब देखिए सिक्रेटरी, अब देखिए जो आपके सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल है, इसके भी टाइप्स है, इसको भी हमने ब्रॉडली कैटेगराइज किया है, ठीक है। अब देखिए हमने सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स को भी ब्रॉडली, अब देखिए हमने अब देखिए हमने ना सिग्नलिंग, अब देखिए हमने सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को भी ब्रॉडली कैटेगराइज किया हुआ है,
ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, तो उसको मिटा लेते पहले हम, इसको भी मिटा लेते हैं। ओके, तो secretory signal molecule could be your hydrophilic और लिपोफिलिक। ये बहुत ही सिंपल है ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने पहले, इससे पहले मेरे इंडोक्राइन वाले लेक्चर्स को लगवाया है तो ठीक है। लिपोफिलिक मतलब जो लिपिड से प्यार करता है, राइट, जो लिपिड बाइलेयर उसको क्रॉस कर सकता है, एंड जो हाइड्रोफिलिक है वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता है, राइट। तो ऑब्वियसली देखो, अगर आपके सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक हुआ तो ये सेल के बाहर ही रह सकता है, अभी इसको एंट्री नहीं मिल सकता है, राइट। पर अगर आपके सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स, या तो हम बोले सिग्नल मॉलिक्यूल्स, लाइपोफिलिक है, तो ये क्या कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ सकता है। अब यहीं से एक और कंसेप्ट का भी स्टार्टिंग हो जाता है, दैट इज योर रिसेप्टर। रिसेप्टर, देखिए, अगर आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स सेल को क्रॉस नहीं कर सकता है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर से प्यार करता है पर लिपिड से नहीं करता। तो उन केसेस में क्या होता है, आपके जो रिसेप्टर होंगे वो भी बाहर ही होना आता है, राइट, सेल के सरफेस में होता है, तब ये यहाँ पर आकर बाइंड हो सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका सेल सरफेस रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड अगर जो आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स लिपोफिलिक है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, तो यहाँ पर आएंगे आपके दो रिसेप्टर्स, इधर वो आपके न्यूक्लियस में हो सकता है, या तो वो आपके साइटोप्लाज्म में हो सकता है। हमने देखा था स्टेरॉइड हार्मोन मेनली जो आपके एड्रिनल कोर्टेक्स सिक्रेट करते हैं, राइट, ये सभी स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे, इजंट इट। तो ये सभी स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ पर होंगे, आपके साइटोप्लाज्म में। और हमने ये भी देखा था जो आपके थायराइड हार्मोन्स है, हालांकि ये स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, फिर भी इनके रिसेप्टर्स कहाँ पर होंगे, आपके न्यूक्लियस के अंदर, राइट। तो ये है आपका थायराइड का रिसेप्टर्स, एंड दिस इज योर स्टेरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ लिंक करते हुए चलो तो आपको एकदम से अच्छा सा क्लियरिटी आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, एंड और एक चीज़, जो आपके लाइपोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये ना स्मॉल भी होना चाहिए, ओके, स्मॉल, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना है अंदर सेल के अंदर, राइट। तो ये नॉर्मली स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये तो आपके नॉर्मल केस में, ठीक है, पर हमने देखा था एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो कई सारे आपके लिपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स है, इनके रिसेप्टर्स कहाँ पर होंगे, सेल सरफेस में। इनके रिसेप्टर्स कहाँ पर होंगे, सेल सरफेस में। वैसे इनके रिसेप्टर्स आपके न्यूक्लियस में होनी चाहिए, या तो आपके साइटोप्लाज्म में, राइट, सेल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो लिपोफिलिक है, ये तो अंदर जा सकता है लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। पर इनके रिसेप्टर्स आपके सेल के सरफेस में होंगे, तो इसीलिए इसको हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को ये वाले जो एक्सेप्शन है ये मैंने तब भी करवाया था जब हम एंडोक्राइन सिस्टम कर रहे थे, राइट। इसको हम बोलते हैं इकोसैनोइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, राइट। इकोसैनोइड ग्रुप से बिलोंग करेंगे जितने, मतलब जितने भी आपके सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिपोफिलिक है, राइट, उनके रिसेप्टर्स आपके सेल के सरफेस में होंगे, वो सभी कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे, इकोसैनोइड। ये आपके एक अमीनो एसिड से बनता है, उसको हम बोलते हैं एराचीडोनिक एसिड, such as prostaglandins, प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन। चलिए, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एंड यहाँ पर अभी भी हमने रिसेप्टर का भी कॉन्सेप्ट देखा, राइट, रिसेप्टर का भी कॉन्सेप्ट देखा। अब रिसेप्टर को भी देख लेते हैं थोड़ा, ये असल में क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे हमने बताया,
आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी दो प्रकार के होंगे। एक सेल के अंदर जा सकता है जिसको हम लाइपोफिलिक बोल रहे थे, एंड एक सेल के बाहर ही रहता है जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोल रहे थे, राइट। तो दोनों सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर तो होंगे ही, राइट। तो आपके रिसेप्टर भी दो टाइप के होंगे, राइट। एक होंगे आपके सेल के सरफेस में और एक होंगे आपके सेल के अंदर। या तो वो न्यूक्लियस में हो सकता है या तो वो साइटोप्लाज्म में हो सकता है। अगर सेल सरफेस रिसेप्टर की आप बात करो तो GPCR, राइट, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, राइट, जैसे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंड सीरिन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर। तो और भी होंगे और बड़े सारे, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे आने वाले क्लास में। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया। एंड सेकेंड वन इज़ योर मतलब इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं हम इनको, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एग्जाम्पल आप थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर ले लो, ठीक है, एंड रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर ले लो, रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर ले लो, एंड जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन, राइट, इनके सभी के रिसेप्टर्स आप ले लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक रफ सा एग्जांपल लिख दूँ तो जितने भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, राइट, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के कहाँ पर होंगे, आपके सेल के सरफेस में होंगे, राइट। इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन इनके भी कहाँ पर होंगे, रिसेप्टर्स सेल के सरफेस में ही होंगे। एंड आपके जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करेंगे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, उनके भी सेल के सरफेस में लगे होंगे। उसके अलावा हमने हाइपोथैलेमस का भी देखा था, राइट। तो यस, आई होप आप लोग को अभी तो समझ आ गया होगा। हम आने वाले क्लास में सब्सिक्वेंटली सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डीप एक लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था बस, ठीक है, एक बेसिक सा नॉलेज होना ज़रूरी था। तो आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में एंड सेल सरफेस रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड।